हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है और एक समस्या है। जब किसी व्यक्ति की उसकी नौकरी लग जाए सरकारी, और सरकारी जब वो टीचर या अध्यापक बन जाता है, उसके बाद उसे ये लगने लगता है कि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, और वो लोग जिनकी सरकारी नौकरी शिक्षा में नहीं लग पाई या वो शिक्षित नहीं हो पाए, उन्हें ये लगता है कि उनके पास ज्ञान जो है वो नहीं है, ज्ञान का अभाव है उनके पास। दरअसल हमारा जो सिस्टम है, चयन प्रक्रिया है जो टीचर बनाने की, शिक्षक बनाने की, वो ज्ञान पर आधारित ना होकर अब इंफॉर्मेशन पर आधारित हो गई है, यानी कि सूचनाओं पर आधारित हो गई है। टीचर जिसे ज्ञान समझते हैं, जिसे नॉलेज समझते हैं, विजडम समझते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सूचना है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जिस मंदिर में ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है। और इस शिक्षा विभाग के जो भी भ्रष्ट टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्कूल जैसा जो आपको लग रहा होगा, यहाँ पर ये एक मंदिर है, और इस मंदिर परिसर में एक बच्ची है जो अपनी मेहनत से, अपने अकेले दम पर, अपनी अथक प्रयासों से यहाँ इन बच्चों को पढ़ाती है। और इन बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है इनसे, और निःशुल्क इन बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पर। जहाँ पे सरकारी स्कूलों में टीचर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी सिस्टम उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पर ऐसा भी एक मंदिर है जो स्कूल भी है और मंदिर भी है। इन बच्चों के सर पर कोई छत नहीं है, खुले में ये बच्चे पढ़ते हैं। पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ये देखो पानी भरा हुआ है, इसमें दरी बिछाकर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता इनसे, फ्री में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इस सब संस्था को चलाने वाली हमारे साथ एक बच्ची है जो खुद भी बहुत छोटी है, ज्योति नाम है उसका। ज्योति इधर आ जाओ एक मिनट। ये जो स्कूल आप चला रही हो, कब से चला रही हो उसे? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। ये बच्चे जितने पढ़ रहे हैं, इन बच्चों से कोई फीस वीस कुछ लिया जाता कुछ है? फीस नहीं ले जाती। कोई शुल्क किसी तरीके का? कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे यहाँ पर वैसे 150 की संख्या रहती है, क्योंकि अभी जो बारिश की वजह से बच्चे थोड़े कम हो गए, तो अभी इस टाइम क्लास अगर लग रही है तो 120-130 बच्चों की क्लास लग रही है डेली की। 120-130 बच्चे डेली आते हैं। ये बच्चे यहाँ पर बोर्ड पर कौन पढ़ा रहा था अभी? अभी ये पढ़ रही है। आप पढ़ा रही थी, क्या नाम है आपका? अंजलि पटेल। अंजलि। ये अभी आप बच्चों को पढ़ा रही हो सारी चीज, क्या है ये? एंटोनिम्स वर्ड्स। इतना साफ सुथरा बोर्ड हमें कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं मिला। उन स्कूलों में जिनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम तनख्वाह दी जाती है उन्हें, यहाँ कोई तनख्वाह मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता। तनख्वाह मिलती है? नो सर। इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई सरकारी पैसा नहीं मिलता है। यहाँ ये पढ़ा रहे हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मुआवजा नहीं है, और सारी जो भी सुविधाएं हैं ये किसी ना किसी तरीके से की गई होंगी। अभी हम पता करेंगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? क्या नाम है आप? रवि। ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैथ पढ़ा रहे हैं सर। मैथ पढ़ा रहे हो? आप मैथ पढ़ाते हो सब बच्चों को? जी। तनख्वाह मिलती है कोई आपको? नो नो नो। ये सारे बच्चे जो हैं निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ज्योति, हमें एक बात और ये बताओ कि कोई सैलरी वैलरी मिल रही है? हमें कुछ नहीं मिली। कोई फंडिंग कोई लोग कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, हमने अभी ट्रस्ट तक नहीं बनाया अपना। ट्रस्ट भी नहीं बनाया? ये बच्चे अपने आप कोई जाति धर्म के बच्चे हैं, कोई विशेष? जाति धर्म का कुछ नहीं है, देखा जाए तो मैं ठाकुर समाज से आते, लेकिन यहाँ कोई ठाकुर बच्चा ही नहीं है। और क्या, और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सागर समाज के भी हैं, कश्यप समाज के, तो सब भाई हैं, और सभी भाई बंधु हमारे सब कश्यप समाज से ही आते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष शिक्षा जैसे होती है वैसे शिक्षा दी जा रही है। ऐसी क्या स्थिति लग रही है आपको कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं? ये सब आप लोग स्कूल जाते हो सारे बच्चे? कहीं कोई कमी ऐसी है जिस बच्चों को यहाँ आना पड़ रहा है? वही शिक्षा का स्तर जो हमारा गिरा हुआ है, बस यही है कि अगर पढ़ाई अगर उन्हें अच्छी मिल जाए स्कूलों में, तो ये यहाँ क्यों आए। स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है, उन्हें तनख्वाह भी मिलती है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, सारे शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, उसके बाद भी इन बच्चों को एजुकेशन के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, यहाँ पर और पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है वो जो होना चाहिए वो नहीं है, छत ऊपर नहीं है। बारिश हो जाती है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? बारिश अगर हो जाती है तो यहाँ थोड़ा सा कमरा है, यहाँ पे जितने बच्चे आ जाते हैं उतने को पढ़ा देते हैं, बाकी सबको छुट्टी कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर 60 बच्चे आ जाते हैं, मतलब अगर बैग अगर एक दूसरे अपने ऊपर रखें तो 60 बच्चे। 3 साल हो गए आपको इसे चलाते हुए। यहाँ ये बच्चे क्या सीख रहे हैं? यहाँ सिलाई कर रहे हैं।
सिलाई कब से सीख रहे हैं बच्चे? सिलाई का यहाँ पे इन्हें हो गए 1.5 साल के केंद्र को मेरे चलते हुए। सिलाई का अलग बाद में खोला था मैंने। अच्छा, सिलाई के बाद इनसे कोई पैसे लिए जाते हैं? इनसे कोई पैसे नहीं जाते। यहाँ जो लड़की पढ़ती है यही वही लड़कियों को सिखाती सिलाई। मैं बात करता हूँ, कौन सिखा रहा है यहाँ पे? आप सिखा रहे हो यहाँ पे? क्या नाम है बेटा? काजल। सिलाई सिखा रहे हो उन बच्चों को? आप लोग से पैसे लिए जाते हैं कोई? जोर से बोलो एक बार। नहीं कोई पैसा किसी तरीके से? नहीं फ्री में सिखाती हैं? कौन सी दीदी सिखाती हैं? काजल दीदी अच्छा सिखाती हैं। और ये मैडम क्या करती हैं? पढ़ाई करवाती हैं। पैसे लेती हैं कोई? जोर से बोल के दिखाओ, एक बार आवाज नहीं आ रही। नहीं लेती हैं। जोर से बोलो सब लोग। नहीं लेती हैं, ऐसे ही पढ़ाती हैं। तो ज्योति ये बताओ, ये सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है? इन बच्चों की किताब कॉपियां, दरी है, कुर्सी है, बोर्ड है और तमाम जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे हो? हमारे जितने बरेली के समाज सेवी हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि एक साइकिल वाले दादा हैं, वो हमारे बच्चों के लिए दड़ी का वो इंतजाम करा के गए हैं और व्हाइट बोर्ड का भी है। और अगर फेसबुक पर अगर किसी से मदद लेनी होती है, हमें कॉपी के बारे में कुछ कहना होता है, तो उनके माध्यम से हमें सब बच्चों के लिए कॉपी वो सब आती है। सारी चीजें आती हैं। ये परिसर पूरा मंदिर का है। हाँ, हाँ। मतलब समाज से जो पैसा आता है वो पैसा इन बच्चों के पढ़ाई में खर्च होता है। और हाँ, पैसों का आज तक किसी से कहा ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए कॉपी किताबों की जरूरत पड़ती है, वही हम कहते हैं। और कॉपी किताबें आ और जाती हैं, कपड़े भी आते हैं। हाँ, कपड़े भी आते हैं, जूते भी बच्चों के आते हैं और ठंडों में बच्चों के लिए स्वेटर भी आते हैं। ये साधारण लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, व्यापारी हैं, किसी तरीके के, वही लोग देते हैं। हाँ, वही लोग। सरकारी कोई मदद अभी नहीं मिली? सरकारी कोई मदद नहीं हमारे। कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता, कोई अब तक किसी कोई मदद नहीं हमारे पास। अभी तक कोई मदद नहीं आई है। कितने टीचर हैं अभी आपके पास? हमारे पास 6। 6 टीचर हैं। ये जो टीचर हैं खुद भी बच्चे पढ़ते होंगे सारे लोग? हाँ, सब पढ़ते हैं सर। सब एजुकेशन ले रहे हैं। और कहीं सेंटर है इसके अलावा? हाँ, ग्राम बेटी में मेरा एक सेंटर। ग्राम बेटी, जिला बरेली, वहाँ पे भी एक सेंटर है। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? वहाँ पर अभी तो 80 की क्लास लगती है बच्चों की। 80। कैसे दोनों जगह कैसे आप पढ़ा पाते हो बच्चे? वहाँ पर उसी गांव की लड़कियां हैं जो पढ़ा रही हैं। यहाँ पे भी देखना होता, यहाँ पे भी देखना होता है, वहाँ पे भी देखना होता वहाँ पे भी मुझे देखना होता है। है। बच्चे ठीक से पढ़ लेते हैं। 2 सेंटर हैं इनके, तीसरा सेंटर सिलाई का है। इनसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। एक ये गांव कौन सा है? करेली। एक करेली गांव है, एक भेटी गांव है। यहाँ भी 70-80 बच्चे, 90 बच्चे करीब है। वहाँ भी 100 के आसपास बच्चे हैं और ये सब निःशुल्क पढ़ते। देखिए, हालात एजुकेशन सिस्टम के हमारे यहाँ इतने खराब हो चुके हैं कि जिनको सब कुछ मिल रहा है वो स्कूल नहीं आते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, आराम से बैठे रहते हैं। हमने तमाम अपनी वीडियोस में दिखाया है। और एक दूसरी जगह ऐसी भी है जहां पर सर पर छत नहीं है, संचालन करने के लिए पैसा नहीं है, और उसके बाद भी बरेली में इकलौता ऐसा स्कूल कह सकता हूं मैं, ऐसा मंदिर है इसे। और मुझे लगता है सबसे अच्छी जगह यही कही जाएगी, क्योंकि शिक्षा को भी एक मंदिर कहा जाता है। और बरेली में इकलौती ऐसी जगह है जो यहाँ चल रही है। यहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। ये जो टीचर यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं ये सब निःशुल्क हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। इन्हें कोई पैसा किसी तरीके का नहीं मिलता है। अपने व्यस्त टाइम में से खुद भी पढ़ते हैं, अपनी दिनचर्या भी चलाते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं और उसके बाद इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, या ये माहौल देख के हमें लगता है कि ये बच्चे भविष्य में कुछ करेंगे, इन्हें जिस तरीके का माहौल मिलता है। एक वो बच्चे हैं जो स्कूल में देखते हैं कि हमारे टीचर को इतनी तनख्वाह मिलती है और उसके बाद वो पढ़ा नहीं रहे हैं। वो बच्चे समझते हैं, वहीं से करप्शन की शुरुआत हो जाती है। वहीं से उन बच्चों के अंदर भ्रष्टाचार का एक बीज दिखाई देने लगता है, जो उन्हें दिखता है कि इतनी तनख्वाह के बाद हमारा टीचर हमें नहीं पढ़ा रहा है। और वहीं इन बच्चों के अंदर जो बीज जाएगा वो ये है कि हमारे टीचर को कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद भी टीचर हमें पढ़ा रहा है, यानी कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। इन बच्चों के अंदर वो समाज में सेवा का भाव अभी से बनना शुरू हो जाएगा। अपने आप में इकलौता एक ऐसा स्कूल है। ऐसे ही स्कूल या ऐसी ही कोई संस्था अगर हमें दिखती है, हम आपको निरंतर दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो यूथ है हमारे शहर का, हमारे जिले का, उस यूथ से ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ पैसे से नहीं है, आपको समाज में उठकर आगे आना पड़ेगा। और जो भ्रष्ट सिस्टम है, थोड़ा सा जो भ्रष्ट अधिकारियों ने सिस्टम को खराब कर दिया है, जो एजुकेशन को बिगाड़ दिया है, उस एजुकेशन सिस्टम को हमें रास्ते पर लाना पड़ेगा और फिर हम समाज में कुछ कर पाएंगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।